आज है 18 अगस्त 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गाजियाबाद को मिलेगी 15 जन पोषण केंद्रों की सौगात। राशन दुकानों पर बिना कार्ड सस्ते मिलेंगे ये सामान। 20 से होगी शुरुआत। गाजियाबाद जिले के लिए अच्छी खबर है। जिले को 15 जन पोषण केंद्रों की सौगात मिलने वाली है। जन पोषण केंद्रों में जिले के लोगों को सस्ते दामों में पोषक पदार्थ मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 20 अगस्त को प्रताप विहार में एक जन पोषण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद जिले के अलग अलग स्थानों पर 14 जन पोषण केंद्र खोले जाएंगे। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर आई राहत वाली खबर। ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत 27,342 करोड़ रुपए का भार किसी भी रूप में बिजली कंपनीज उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले किसी भी खर्चे को बिजली दरों, बिजली कंपनीज के सालाना खर्चे अथवा ट्रू अप में शामिल करने से इनकार कर दिया है। ईडाब गांव में शुरू करेगा कौशल विकास केंद्र। स्थानीय युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। यमुना प्राधिकरण अधिसूचित गांव में कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। मास्टर प्लान 1 में शामिल 96 गांव में पहले चरण में कौशल विकास केंद्र शुरू होंगे। इन केंद्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों पर होगी। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे अगले सप्ताह से वाहनों के लिए बंद। 1 साल बाद खुलेगा। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे को अगले सप्ताह करीब 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। अग्रवाल मंडी टटीरी में रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास का निर्माण होने के कारण ऐसा किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है और साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप। खाली कराया गया 1.5 किलोमीटर का इलाका। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर कैंसर की रेडियो एक्टिव दवा लीक हो गई है। सुरक्षा उपकरणों का अलार्म बजते ही हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सूचना दी गई। एरिया को खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसीज फिलहाल जांच कर रही हैं। जो लोग उसकी जद में आए उनको रोक लिया गया। रेडियो एक्टिव विकिरण दिखाई नहीं देता है, लेकिन बेहद खतरनाक होता है। सिग्नेचर ग्लोबल करेगी ग्रेटर नोएडा में एंट्री। 10,000 करोड़ का होगा फायदा। गुरुग्राम के प्रमुख रियल एस्टेट फर्म सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने निवेशकों को नई खुशखबरी दी। ये साइबर सिटी के नाम से भी मशहूर है। सिग्नेचर ग्लोबल ने बीते वर्ष सितंबर में अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 730 करोड़ रुपए जुटाई थी। सीएम योगी का ऐलान। यूपी पुलिस में 20% बेटियों को करेंगे भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पुलिस में 60,000 नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है। याद कीजिए, 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं। इसमें 20% बेटियों की भर्ती करेंगे ताकि वो शोधों का ठीक से उपचार कर सके। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर कहा कि अब बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिलती है। सिपाही भर्ती परीक्षा के आवेदन में आधार का जिक्र नहीं तो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र जाना अनिवार्य। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है। यूपी 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर योगी सरकार का मंथन शुरू। शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक आज। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज रविवार 18 अगस्त 2024 को यूपी शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर मौजूद रहेंगे। 1 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी। यूपी के हॉकी खिलाड़ियों को योगी सरकार ने दिया बम्पर गिफ्ट। सीएम योगी ने मेघबरन सिंह स्टेडियम से राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और साथ ही राजकुमार पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी का पद देने की भी घोषणा की। ललित उपाध्याय पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा थे और उनको पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी का पद दिया जा चुका है। वहीं सीएम योगी ने मेघबरन स्टेडियम के अन्य खिलाड़ी और कोच को भी सम्मानित किया।
एससी के आदेश के बाद केशव प्रसाद मौर्य बोले, पिछड़ा और दलित वर्ग की जीत, लंबा संघर्ष किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन सूची को रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए गए। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने पर बिचौलिए ले रहे बड़ी रकम। गोरखपुर नगर निगम के प्रोत्साहन से आकर्षित होकर यदि ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नगर निगम के पोर्टल पर आपकी और नगर निगम के बीच बिचौलिए बड़ी रकम झटक रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इससे नगर निगम और महानगरवासी दोनों ही अनजान हैं। मामला सामने आने के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर संबंधित को नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया गया। शिवाजी के सेनापतियों के वंशजों ने शुरू की गरुण झेप यात्रा। आगरा से राजगढ़ तक 1253 किलोमीटर होगी। 17 अगस्त 1666 को महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी कार्यकुशलता, युद्ध क्षमता और वीरता के बल पर औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर आगरा से निकले थे। शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशज इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर वो आगरा से राजगढ़ तक 1253 किलोमीटर लंबी गरुण झेप यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ शनिवार को हुआ। ये यात्रा आगरा स्थित लाल किले के सामने शिवाजी प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। गाजियाबाद में 10 एकड़ में नई टाउनशिप बसाने की तैयारी। आवासीय योजना के लिए जीडीए की इन इलाकों पर नजर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद जनपद में किसानों के साथ मिलकर लैंड पूलिंग योजना के तहत 10 एकड़ क्षेत्रफल में नई टाउनशिप लाने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में किसानों से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। साथ ही अन्य क्षेत्रों के किसानों से भी वार्ता की जा रही है ताकि प्राधिकरण क्षेत्र में एक और आवासीय योजना लाई जा सके। रक्षाबंधन तक लागू रहेगा डायवर्जन। लखनऊ मार्ग पर होगी ये व्यवस्था। सावन के अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों और रास्तों पर उमड़ेगी। इस दिन रक्षाबंधन भी है। ऐसे में पहले से लागू ट्रैफिक डायवर्जन और ज्यादा सख्ती से प्रभावी कर दिया गया है। एसएसपी के निर्देश पर एसपी यातायात ने भारी वाहनों को बदले रूट से चलाने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया। डायवर्जन 19 अगस्त रक्षाबंधन की रात तक प्रभावी रहेगा। एसपी यातायात शिवराज ने बताया कि झुमका तिराहा से मिनी बाईपास की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बहनों को मायके पहुंचाने के लिए चलेंगी 320 अतिरिक्त बसेस। मुफ्त में होगा सफर। रक्षाबंधन पर बहनों को उनके भाइयों के पास पहुंचाने के लिए परिवहन निगम शनिवार से शुरू हुआ और 22 अगस्त तक 320 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। बसों के चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे। बहनों को 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त सफर कराया जाएगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। त्योहार के लिए मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सोरो, कासगंज, शिकोहाबाद, बाहर दिल्ली समेत अन्य मार्गों पर अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया। दोपहर 1:33 के बाद बांधे राखी। ये 4 योग बेहद शुभ। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन 19 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाएगा। इस बार भद्रा का साया होने के चलते दोपहर 1:33 के बाद बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद मिश्र ने बताया कि 19 अगस्त को सुबह 3:05 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है। इसके साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा रात्रि 11:55 तक रहेगी। भद्रा सोमवार को दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसलिए भद्रा के बाद राखी बांधना शास्त्र सम्मत बताया गया है। काशी विद्यापीठ आएगी यूजीसी की टीम। 2 से 4 सितंबर तक होगा नैक मूल्यांकन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नैक मूल्यांकन 2 से 4 सितंबर तक होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की टीम काशी विद्यापीठ आएगी। इसके बाद काशी विद्यापीठ की ग्रेडिंग की जाएगी। यूजीसी ने नैक मूल्यांकन के लिए काशी विद्यापीठ की ओर से प्रस्तावित तिथि पर मोहर लगा दी। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट। बिहार की सीमाओं पर विशेष निगरानी। यूपी में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लखनऊ में 1.38 करोड़ रुपए के इंजेक्शन बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया। सभी दवा निरीक्षकों को बिहार सीमा से लगे जिलों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन बिहार के गया से लाई गई थी।
कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं। कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। घटनास्थल से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सेना प्रमुख ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीट को किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा भी हैं आर्मी में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उम्मीद जताई कि सेना के एथलीट उत्कृष्टता और अधिक सफलता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेंगे। पेरिस खेलों के दौरान भारतीय दल में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 11.11% था। भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 15,000 की फीट पर सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया गया हेल्थ क्यूब। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूब का पहला सफल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। इस महत्वपूर्ण ट्रॉमा केयर क्यूब को परियोजना भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत यह अभियान शुरू किया गया। इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करना निर्धारित है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बदलाव, जल और गंगा जल विभाग के अफसरों पर एक्शन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस समय एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। ACEO श्री लक्ष्मी VS ने जल विभाग और गंगा जल डिवीजन में कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डिवीजन 6 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक चरण सिंह को उनके पद से हटाकर लोकायुक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट कार्यालय में अटैच किया गया है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित होगा लखनऊ का PGI अस्पताल, डिप्टी CM ने अफसरों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि SGPGI में चिकित्सकीय सुविधाएं एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित की जाएंगी। यहां पर कई नए विभाग खोले जाएंगे। शनिवार को NXC सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ICC वर्ल्ड कप को लेकर 20 अगस्त को लेगा फैसला। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी जिम्बाब्वे के हाथों में इसलिए भी जा सकती है क्योंकि क्रिकेट मैचेस के हिसाब से अक्टूबर महीने का मौसम बढ़िया रहेगा। उन दिनों जिम्बाब्वे में बारिश की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि UAE की तुलना में इस अफ्रीकी देश के स्टेडियम के अंदर बैठने की ज्यादा जगह नहीं है, मगर जिम्बाब्वे में क्रिकेट को प्रमोट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के मामले में ICC का फैसला बहुत अहम हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।